Hello everyone. This problem is taken from class 11th NCERT chapter number 5 and miscellaneous exercise. इस प्रॉब्लम के दो पार्ट है पर दोनों में काम एक जैसा करना है. वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म. तो सबसे पहले तो ये a प्लस आयोटा b में लिखा हो, यानी कि पहला काम तो यही है कि आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आयोटा b में लिखो. उसके बाद जाके पोलर फॉर्म की बात हम आपसे कर सकते हैं. तो चलिए करते स्टार्ट फर्स्ट पार्ट से. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मुझे देखो न्यूमरेटर में तो कोई इशू नहीं है, वहां तो a प्लस आयोटा b है, लेकिन ये नीचे नहीं होना चाहिए. तो एक बार अपन देखते हैं ये क्या बनता है. a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो 1 प्लस 7 आयोटा और यहां पर आ गया 3 माइनस 4 आयोटा. अब हम इस चीज को 3 प्लस 4 आयोटा से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, जिससे कि हमें नीचे जो एक्सप्रेशन आयोटा वाला है वो आयोटा से फ्री हो जाए. तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा एंड प्लस 28 आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अच्छा, ये आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहां भी यूज करिए यहां भी करिए. नीचे तो आपको 25 मिल जाए और यहाँ -1 यूज करेंगे तो आपको -25 ये तो मिला रियल पार्ट और प्लस 25 आयोटा. तो हम देख सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इतना बड़ा जैसा दिख रहा था वो -1 प्लस आयोटा ही लिखा है. और -1 प्लस आयोटा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखना है. तो हमने इसको थोड़ा आर्गन प्लेन पर प्लॉट करके देखा. इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 1 को करस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि यहाँ कहीं -1, 1 होगा. यहाँ से हम इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे. अगर मैं इसको लेट मी कॉल इट एज z, तो मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा. क्यों, क्या फॉर्मूला होता है उसका? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट. और रही इस एंगल की बात, क्योंकि हमें तो ये एंगल निकालना है, दैट विल बी माय आर्ग्यूमेंट. तो हम लोगों ने इसको 90 डिग्री ड्रॉप किया और देखा कि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये छोटा सा एंगल जो है वो 45 है. तो ये वाला 135 होगा, और अगर हम उसको रेडियंस में बोलेंगे 3π/4. तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं √2 और cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4. ये इसका फर्स्ट फॉर्म आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट, सॉरी, इसका सॉल्व हो गया. अब अपन सेकेंड पार्ट पर आते हैं. देखो, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, फिर हम यहीं पर इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेंगे. ये सेकेंड पार्ट पर आते. सेकेंड पार्ट में भी ना देखो सेम काम करना है. 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा. तो सिमिलरली 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, है ना, क्योंकि ये हमने इसको नीचे वाले को देख के मल्टीप्लाई किया होगा. ठीक है, अब इनको करते मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करने पर एक बार तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा, और एक बार 3 आयोटा से, तो 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर. और नीचे अगर हम देखें तो अगेन वापस से हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा.
ओके, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है, तो 1 - 6 यानी कि -5 + 5 आयोटा, और ये हो गया मिलकर 5। तो ये वापस से -1 + आयोटा ही आ गया, यानी कि इन दोनों पार्ट्स में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों ही पार्ट्स में उन्होंने एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है अलग अलग ढंग से, जो सिंप्लीफिकेशन पर -1 + आयोटा रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ से आपकी और हमारी दोनों की मेहनत बच गई, क्योंकि अब हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नया नहीं लिखना। यही फर्स्ट का भी आंसर और यही सेकंड का भी आंसर हो जाएगा। ओके।